हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेहतरीन स्टोरी। किसी समय की बात है, एक राजा राज करता था। राजा का राजपाट बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा था। सर्दियों का मौसम था। राजा की चौपाल बाहर मैदान में लगी हुई थी और सारे मंत्रीगण, सारी जनता उस चौपाल में बैठी हुई थी। चौपाल चल रही थी। एक व्यक्ति गेट पर पहुंचा और उसने कहा, मुझे राजा से मुलाकात करनी है और कुछ उनसे बात करनी है। पहरेदार ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, कोई आवश्यक कार्य? तब उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे पास 2 हीरे हैं और हमें राजा से इस बात की परख करनी है कि वो क्या बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा असली और कौन सा नकली हीरा है। दरबार ने इस बात को लेकर के राजा के पास संदेशा भेजा। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने उस व्यक्ति को अपनी चौपाल में आने के लिए बुलवाया। वो व्यक्ति राजा की चौपाल में पहुंचा और अपनी बात को रखा। महाराज, हमारे पास 2 हीरे हैं। उन 2 हीरों में एक असली और एक नकली है। क्या आप बता सकते हैं कि आप इसमें से कौन सा असली और कौन सा नकली हीरा है? राजा ने उस व्यक्ति की इस शर्त को मंजूर कर लिया और कहा, यदि हम न बता पाए इसकी भरपाई करेंगे। और उस व्यक्ति ने कहा, अगर आपने असली और नकली हीरे की पहचान कर ली तो मैं ये असली हीरा आपके खजाने में जमा कर दूंगा। राजा को ये बात पसंद आई और शर्त मंजूर कर ली। फिर क्या था दोस्तों, सारी जनता, सभी लोग डर के मारे बैठे रहे। कोई कुछ भी नहीं बोला क्योंकि सब जानते थे अगर हमने गलत जवाब दे दिया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सारा समय निकल गया और कोई भी उस हीरे को असली या नकली बताने में सक्षम नहीं रहा। अंत में राजा ने अपनी हार मान ली और कह दिया कि हम मजबूर हैं, आपके हीरे की परख नहीं कर पाए। इतनी बात सुनते ही उन सभी व्यक्तियों में बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस हीरे में से असली और नकली हीरे की पहचान कर सकता हूँ। महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले, चलो कोई तो निकला। उस व्यक्ति ने दोनों हीरों को अपने हाथों में लिया और 2 ही क्षणों में बता दिया कि इसमें से असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है। महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे वृद्ध व्यक्ति, आप हमें ये बताओ कि आपने कैसे परख किया कि असली हीरा है या नकली हीरा है। उस व्यक्ति ने अपने तजुर्बे से महाराज को बताया, महाराज, सर्दियों का मौसम है, फिर भी जो धूप निकली हुई है उस धूप के कारण नकली हीरा गर्म हो गया और असली हीरा ठंडा का ठंडा पड़ा रहा। इसलिए हम उसको पहचान सके कि असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है। दोस्तों, राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस बुजुर्ग व्यक्ति को इनाम दिया। मित्रों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हीरे की तरह रहना चाहिए। जिस प्रकार से हीरा हमेशा ठंडा रहता है, वैसे हमें हमेशा ठंडे स्वभाव से काम करना चाहिए। अपने जीवन में अधिक से अधिक फायदा मिल सके, क्योंकि जिस प्रकार से हीरा ठंडा रहता है और अपनी वैल्यू बरकरार रखता है, इस प्रकार से हमें हीरे की तरह ठंडा रहना है और सभी कार्यों को पूर्णतया कर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। नमस्कार।